हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म। अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो भाई पहले उसको देख लो, ताकि आपको आइसोमरिज्म का एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए। तो आज इस लेक्चर में हमने बात करनी है रिंग चेन आइसोमरिज्म। हमारा टॉपिक क्या है? रिंग चेन आइसोमरिज्म। चलिए सर, ठीक है। एक की रिंग बनेगी, एक की चेन बनेगी, और आइसोमरिज्म को बोलते हैं समवयता। तो हमको क्या करना है अब? रिंग चेन आइसोमर सीखना है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन साथ साथ में करते रहना। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म आएगा, तो उसको भी हम साथ में थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस करेंगे। तो फोकस इधर रखना है अब स्टूडेंट्स, एवरीबडी। पढ़ने बैठे हो तो फोकस इधर रखना है, वीडियो को चलने देना। ऐसा ना हो कि प्ले करी, नहीं पसंद आ तो चलो बंद कर दे। पहले सुनो तो सही हो क्या रहा है। चलिए सर, रिंग चेन आइसोमरिज्म में हमारे पास क्या होता है, किसमें किसमें मिलती है? सबसे पहली चीज तो हमको ये लिखना है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहली चीज, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो फिक्स है ना, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा एंड वन ऑफ द कंपाउंड विल फॉर्म रिंग एंड अदर विल बी फॉर्म चेन। सर अब रिंग क्या है, चेन क्या है? रिंग मीन्स हमारे पास क्या हो गया? साइक्लिक कंपाउंड हो गया। चेन मीन्स हमारे पास क्या होगा? स्ट्रेट चेन होगी। One of the compound will form ring and other will form chain. That isomerism is known as ring chain isomerism. सर जरा मेरे को एग्जांपल से बताओ किसमें होती है। सबसे पहले हमको बात करनी है इसको एल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। एल्कीन एंड साइक्लोअल्केन में हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म मिलती है। फिक्स होता है किसमें किसमें मिलती है। और मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ पर एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह भी काम करता है। तो इसको हमने फंक्शनल ग्रुप में भी पढ़ना है आगे जाके। अगली वीडियो में हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पढ़ाना है, उसमें हमारे पास फिर से फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में ये चीज दोबारा पढ़नी है। तो अभी सीख लो, वहां पे फिर शॉर्ट में बताएंगे। ओके, तो एल्कीन एंड साइक्लोअल्केन है हमारे पास। चलिए सर, n इज इक्वल टू 3, क्योंकि मिनिमम रिंग जो है वो 3 कार्बन की बनती है। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? जल्दी से बताइए। एल्कीन CnH2n, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। तो n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? C3H6। C3H6 आ जाएगा। अब 3 कार्बन का एल्कीन मेरे को बता दो भाई, यही होगा। 3 कार्बन का एल्कीन यही होगा। सर हाइड्रोजन लगा दो। ये लीजिए सर, आपके लिए हाइड्रोजन लगा देता हूं। वैसे हम यूजुअली लगाते नहीं है, एग्जाम में लगाइएगा आप भी। चलिए, ये एल्कीन हो गया, प्रोपीन हो गया। सर और कुछ बन सकता है इसका? और कुछ बन सकता है? नहीं। बट इसी का हमारे पास एक साइक्लोअल्केन बनेगा। इसी फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने वाला साइक्लोअल्केन क्या होगा हमारे पास? CH2 CH2 CH2। देखो, एक तो साइकिल बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ऊपर से अल्केन है, सिंगल बॉन्ड। बिना बात के वीडियो को लंबी खींचना मेरे को नहीं पसंद, कि हम और कुछ चीजें बताते रहे। सिंपल सी चीज अब समझ लगी कि एक का हमको पर अल्कीन बनेगा और उसी फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने वाला साइक्लोअल्केन बनेगा। एल्कीन क्या था हमारे पास? देखो, कार्बन चेक करो, 1 2 3 3। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6। इधर चेक करो, कार्बन 1 2 3। हाइड्रोजन 2 2 4 2 6। सर n इज इक्वल टू 4 के लिए बताइए, और थोड़ा क्लियर होगा। चलिए सर, सारे पॉसिबल आइसोमर बनाइए, क्वेश्चंस करिए, अच्छे से करिए, स्माइल से करिए। आइसोमरिज्म अब आपको अच्छे से आने वाला है और सारी वीडियोस आपको ऑनलाइन अवेलेबल होने वाली है। तो नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 4 के लिए, द फॉर्मूला विल बी C4H8। फॉर्मूला विल बी C4H8। यहां बना दूं यहां करके, C4 1 2 3 4। आइसोमरिज्म बना बना के देखने हैं। अब देखो, C4H8 में एक तो डबल बॉन्ड यहां आ सकता है। सर और क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 डबल बॉन्ड सेंटर में आ सकता है। खुद से बना के चेक करो, दिस इज ब्यूट 1 इन, दिस इज ब्यूट 2 इन। हाइड्रोजन कंप्लीट कर सकते हो आप। एक तो ये हो, एक ऐसे भी तो हो सकता है, देखो जरा, कि एक ब्रांच में चले जाए और ये ऐसे बन जाए। एक ब्रांच में चला जाए। देखो, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या है? ये सारे के सारे आइसोमर्स है। किसके? C4H8 के। किसके? एल्कीन के। C4H8 के और एल्कीन के। ये देखिए ऐसे, ये देखो ऐसे। और ये लो, हाइड्रोजन भी मैं आपके लिए लगा ही देता हूं। ये लो, क्लियर हो रही है चीजें? तो हाइड्रोजन यहां लगा सकते हैं आप। तो इस तरह, दिस इज आइसोब्यूटाइलीन। व्हाट इज दिस? दिस इज आइसोब्यूटाइलीन। देखो, आइसो लिंकेज बन रही है। दिस इज ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है? फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है हमारे पास? फंक्शनल, पोजिशनल। फंक्शनल नहीं, पोजिशनल है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड फर्स्ट पर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सेकंड पर है। एंड व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड? ऐसे लिख दूं यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन।
ये पोजीशन है हमारे पास। ओके, एंड व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड? यहाँ लिखो जरा, फर्स्ट एंड थर्ड देखो, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड फर्स्ट पर ही है, और यहाँ पर कार्बन चेन 4 की है, यहाँ पर 3 की है। यहाँ 3 की है तो कौन सा हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन आइसोमर्स। सर व्हाट अबाउट सेकंड एंड थर्ड? इसमें देखो चेन भी है, पोजीशन भी है, इसमें चेन भी है एंड पोजीशन भी है, बट हमको पता है हमको चेन को प्रेफरेंस देनी होती है। हमको क्या देनी होती है? चेन को प्रेफरेंस देनी होती है। क्लियर हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी मैंने आपको सिखाया है लास्ट लेक्चर में। तो इस तरह से बना ले। ये हमने अभी अल्कीन की बात करी थी। अब मैं स्टूडेंट साइक्लो अल्केन की बात करूंगा। यहां बना दूं, यहां पर विजिबल होगा आपको। साइक्लो अल्केन 4 कार्बन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये देखिए सर। एक तो ये पॉसिबिलिटी है सर, ये क्या बॉक्स बना दिए भाई, ये कार्बन है, दिस इज द कार्बन, 2 हाइड्रोजन है इसके पास, दिस इज द कार्बन, 2 हाइड्रोजन है इसके पास, दिस इज द कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड कार्बन विद 2 हाइड्रोजन। देखो कार्बन कितने यूज हो रहे हैं इसमें? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो साइक्लो अल्केन बना है अब मेरे पास। सर और कुछ भी पॉसिबिलिटी है? हाँ जी, ये देखिए ध्यान से कि 3 कार्बन की चेन बना दो, 3 कार्बन की चेन बना दो और एक ब्रांच में ले जाओ, एक ब्रांच में ले जाओ, ये लो। देखो तो 8 हाइड्रोजन बन रहे हैं यहाँ पर, ये कार्बन के पास एक एच बचेगा, 3 यहाँ है, 3 2 5, 3 2 5 2 7 और एक 8। देखो बना बना के चेक करेंगे, द कंपाउंड in which one of the group is forming, one of the alkene is forming, and the other is forming is cycloalkane, जिसमें अल्कीन बन रहा है और साइक्लोअल्केन बन रहा है। क्लियर हो रही चीजें? तो डेफिनेशन बना के लिख लो, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट वन ऑफ द ग्रुप इज फॉर्मिंग एल्कीन एंड अदर इज फॉर्मिंग साइक्लोअल्केन, दैट आइसोमरिज्म इज नोन एज रिंग चेन आइसोमरिज्म। क्या होती है ये? रिंग चेन आइसोमरिज्म। एक ना फॉर्मूला होता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे नीट आईआईटी, जो हमारे पास जेई मेंस एडवांस वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप ये फॉर्मूला कर ले। और फॉर्मूले में मेन चीज हमने करनी क्या है कि डीबीई बोलते हैं इसको, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। किसी कंपाउंड आपको मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल यही मैंने आपको दे दिया n इज इक्वल टू 3 अल्कीन के लिए। चलिए n इज इक्वल टू 3 अल्कीन के लिए। आपको नहीं पता अल्कीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, ये यूजुअली डबल बॉन्ड फाइंड करने के लिए होता है। ओके, तो अल्कीन आपका क्या बनेगा स्ट्रक्चर? C3H6 हमको पता है। n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या बनेगा? C3H6। हमको पता है एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होगा C3 में, बट इस फॉर्मूले के थ्रू हम चेक करके देखें। डीबीई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाय 2 प्लस नाइट्रोजन बाय 2 प्लस 1। ये लीजिए सर। जो नीट वाले होते हैं ना, जो जेई वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमको एक शॉर्ट फॉर्मूला होना चाहिए कि हमको पता लग जाए कि इसमें डबल बॉन्ड कितने हो सकते हैं। तो चेक करो इस फॉर्मूले को, एल्कीन को यहां पर डाल के चेक करो, आपका आंसर देखो क्या आ रहा है। कार्बन कितने हैं हमारे पास? 3 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 6/2 प्लस नाइट्रोजन है ही नहीं तो बात नहीं करनी है, और प्लस 1 करना है। इसको सॉल्व करिए, 3 माइनस 3 प्लस 1, 3 3 कैंसल, हमारे पास क्या आ रहा है? प्लस 1। मतलब कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमको क्या बताता है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज पॉसिबल इन दिस केस इज 1। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हमारे पास इधर पॉसिबल है? एक डबल बॉन्ड पॉसिबल है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं आपके लिए नीट आईआईटी के लिए, अगर मैं जेई के लिए इसके ऊपर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस बना सकता हूं कि चेक करिए कि इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, बट फॉर्मूला यही लगेगा। इसको अपने जहन में रखिए, इसके साथ दोस्ती करिए, क्योंकि हमें आगे वाले आने वाले टाइम में हमको ये बहुत काम आएगा। अभी हमने रिंग चेन ही समझा है, रिंग चेन में हमने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं, और रिंग चेन किसमें बन सकती है वो बताने लगा हूं। एक और होता है हमारे पास जिसमें रिंग भी बनती है और चेन भी बनती है, और भाई ये फॉर्मूला भी हमको लर्न रखना पड़ेगा। काम आने वाली चीजें हैं, बुक में नहीं मिलती है फिर। क्लियर है? चलिए सर, और कहां बनता है? अच्छा, एक एल्काइन भी आपने सुना है, एक एल्काइन सुना है, और एक हमने सुना है साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन एंड डाइईन। और क्या सुना है? डाइईन। इन तीनों में भी रिंग चेन मिलेगी। सर फॉर्मूला क्या है एल्काइन का, बताइए जल्दी से। CnH2n-2। ये रहा, यही फॉर्मूला इसका है, यही फॉर्मूला इसका है। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसका
अल्काइन भी बनेगा, साइक्लोएल्कीन भी बनेगा और दो डबल बॉन्ड चेन वाला भी बनेगा हमारे पास। चल दिखाइए जल्दी से दिखाइए क्या बनेगा। चलिए सर, n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करा, क्या बनेगा C3। h कितने आ जाएंगे, 3 टू 6, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। ये देखिए ये कुछ बना, यही बना। अच्छा इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, डीबीई वाला, डीबीई वाला फॉर्मूला लगाइए जरा, क्या बनेगा, कार्बन 3 है माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 4, 4/2 क्या हो गया 2 प्लस 1, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2, देखो 2 आ गए हमारे पास। इसमें डबल बॉन्ड कितने होंगे, 2। सर डबल बॉन्ड 2 होंगे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर जहां पर कहीं पर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, जहां कहीं पर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, वहां हम एक साइक्लोएल्कीन भी बना सकते हैं और वहां पर एक एल्काइन भी बना सकते हैं। अब ये सबका सेम हो गया, मतलब डीबी हमको सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं बता रहा। अब अगर एक डबल बॉन्ड है तो पिछला केस था, अगर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि डीबीई जो है हमको बताता है कि या तो दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या तो दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं जैसे हमारा पाया, या फिर उसकी जगह एक साइक्लोएल्कीन होगा या फिर एक एल्काइन होगा। इस तरह से हमको पढ़ना है चीजें। चलिए हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, काम खत्म करते हैं कि हमारे पास एल्काइन, इसको सेटिस्फाई करने वाले एल्काइन के स्ट्रक्चर। एल्काइन 3 कार्बन का 1 2 3, ये लीजिए सर। और कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। n इज इक्वल टू 4 में अभी बनाएंगे, n इज इक्वल टू 3 में नहीं बनेगा। हाइड्रोजन कंप्लीट करो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 और 1 4 भाई, काम खत्म। इसी को सेटिस्फाई करने वाला साइक्लोएल्कीन, 3 कार्बन का साइक्लोएल्कीन तो यही होगा मेरे भाई। एंड व्हाट अबाउट दिस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक लगाइए, एंड व्हाट विल बी द काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन दिस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने होंगे 1 2 3। यहाँ पर हाइड्रोजन बच्चों दो आ जाएंगे, यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर भी एक रहेगा। कार्बन देखो कितने हैं 1 2 3 और 3 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन है 3 कार्बन है, हमारा काम हो गया। इसको सेटिस्फाई करने वाला एक अल्काइन बना दिया, इसी फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने वाला एक साइक्लोएल्कीन बना दिया, इसी फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने वाला मैं क्या बनाने लगा हूं, एक डाईईन्स। देखो डाईईन्स मतलब दो डबल बॉन्ड इकट्ठे। डाईईन्स, डाईईन्स का मतलब क्या है, यहां पर दो हाइड्रोजन, यहां पर दो हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, दो दो हाइड्रोजन, यहां भी दो यहां भी दो। सो व्हाट डज दैट मीन, दिस इज डाईईन। दोनों देखो यहां पर आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर। चेक करो कार्बन कितने हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीनों में तीन कार्बन, टिक कर दो। हाइड्रोजन चेक करिए 3 प्लस 1 4, 2 3 4, 2 2 4, हाइड्रोजन भी चार है। So what does that mean? This means that we are having one molecular formula, same molecular formula, but one of the compound is alkyne, other is cycloalkene, and the last one is diene. And the last one is diene. ओके, सो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने बना दिया। n इज इक्वल टू 4 में और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब देखो डीबीई, पहले मैंने क्या सिखाया था कि डीबीई हमको सिर्फ क्या बताता है, डबल बॉन्ड। डीबी क्या बताता है, डबल बॉन्ड, बट नहीं, अब मैं कह सकता हूं कि डीबीई डबल बॉन्ड भी बताता है, डीबीई हमको अल्काइन भी बता रहा है, अभी अल्काइन पता लगा हमको, और डीबीई हमको क्या बता रहा है, साइक्लोएल्कीन भी बता रहा है, तो रिंग वाली चीजें भी बताएगा। तो हमको ये सारा कुछ साथ में लेके चलना है स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में कंपाइल कर देंगे तो सब कुछ समझ लग जाएगा। चलिए सर n इज इक्वल टू 4 के लिए करिए। n इज इक्वल टू 4 के लिए एल्काइन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, CnH2n माइनस 2, क्या बनेगा C4H, 4 टू ज़ा 8, 8 माइनस 2 6, ये लीजिए सर C4H6 आ गया। चार कार्बन का एल्काइन बताएंगे मेरे को, 1 2 3 4, ये हो सकता है। हाइड्रोजन लगाना खुद का काम है, लगाइए खुद से। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर रहा या फिर सेकंड पर, यहां भी कर दे थर्ड पर, नहीं फिर फर्स्ट बन जाएगा। रिंग चेन आइसोमरिज्म कहने को तो 5 मिनट में भी हो सकती है, बट अगर ऐसे एग्जांपल्स नहीं करी तो कोई फायदा नहीं। फिर 15 मिनट की वीडियो देखनी ज्यादा बेटर है, अच्छे से समझ लो एक बार। 2 मिनट में बता दो कि रिंग बन रही है, चेन बन रही है, आइसोमर एक करा दो, बस काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। क्वेश्चंस भी करने इसके ऊपर बेस्ड, फिर मजा आएगा। चलिए ये हमारे पास हो गए एल्काइन। सर और कोई एल्काइन, और कोई एल्काइन बन सकता है, जरा वो ब्रांच वाला बना के देख लो, बनता है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल फॉर ब्रांच, बन सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि 5 बॉन्ड बन गए 1 2 3 4 5,
5 बॉन्ड तो कार्बन बनाता ही नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है हमारे पास, तो इसको रब भी कर देंगे। ये लीजिए सर, इसी को सेटिस्फाई करने वाला हमने बनाना है साइक्लोएल्कीन। इसी को सेटिस्फाई करने वाला साइक्लोएल्कीन। साइकिल बना लो भाई जल्दी से। ये लीजिए साइकिल। क्या बनाना है? साइक्लोएल्कीन बनाना है हमको, तो ये रहा डबल बॉन्ड। कार्बन चेक करिए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन चेक करो 6 है या नहीं। इधर कितने आएंगे? 2। इधर कितने आएंगे? 2। इधर कितने आएगा? 1। इधर भी आएगा 1। 2 2 4 5 6। सर इसके अलावा कुछ और? हाँ जी हो सकता है, ये देखो ऐसे। एक हमने साइकिलो ये वाला बना लिया और एक ब्रांच लगा दी, ये भी हो सकता है। सर और कुछ हो सकता है? और कुछ हो सकता है? ऑलरेडी हमारे पास देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, 1 2 3। दूसरा इधर लग सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड माय डियर स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड बाहर से बना ले, ऐसे बना ले, ये वाला कार्बन बना ले डबल बॉन्ड। देखो 1 2 3 4। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हमारे पास कहां से आई है? हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड में आई है, साइक्लो एल्कीन में आई है। बट यहां पर जो एल्कीन है वो बाहर आ रहा है हमारे पास। क्लियर हो रही है चीजें? अल्काइन बना दिया, साइक्लो एल्कीन बना दिया। अब क्या बनाएंगे? डाईईन्स। क्या बनाएंगे? डाईईन्स। चलिए सर, हो गया रिंग चेन बस। अब मैं कितने भी आपको क्वेश्चंस करवा लूं, वो सब आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको असाइनमेंट में डाल देता हूँ ये क्वेश्चंस कि आपको कौन से फंक्शनल ग्रुप्स या हमने कितने जितने भी करे हैं, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, उनके इकट्ठे क्वेश्चंस बना के आपको डाल देता हूँ एक यूट्यूब पर, या फिर पीडीएफ चाहिए तो vbhclasses.com पर जाओ जल्दी। वहां नहीं मिल रही है आपको, नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो फिर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको जो नंबर दे रखा है वो आपके पास मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। चलिए इधर आइए, डाईईन्स बनाइए 4 पे। 1 2 3 4। एक तो ये पॉसिबल है, दोनों देखो दूर दूर लगा दिए। पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों दूर दूर लगा दिए। सर और कुछ? एक पॉसिबिलिटी क्या होगा? दोनों पास पास लगा दो, या तो दोनों दूर दूर लगा दो या फिर दोनों पास पास लगा दो। बनाना हमने क्या था? डाईईन, मतलब जिसमें दो डबल बॉन्ड आते हो, एक डबल बॉन्ड दूसरा डबल बॉन्ड। दिस डबल बॉन्ड इज एट फर्स्ट एंड थर्ड, दिस डबल बॉन्ड इज एट फर्स्ट एंड सेकेंड। और कोई नहीं बनेगा, आप चाहे ट्राई कर सकते हैं बना के। तो इस तरह से हमने बच्चों रिंग चेन आइसोमरिज्म कर लिया है। ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट वो रिंग भी बनाए, चेन भी बनाए। और डीबीई भी हमने पढ़ा है। डीबीई क्या होता है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, मतलब हमको डबल बॉन्ड की जानकारी देगा। डबल बॉन्ड के साथ साथ ही हमको एल्काइन भी बता रहा है अब, और साइक्लोएल्कीन भी बता रहा है। क्लियर हो रही चीजें? तो चीजों को लर्न रखेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं थोड़े से क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको, तब तक आप इसको रिवाइज करिए, एक बार नोट करिए। और नेक्स्ट वीडियो हमने फंक्शनल आइसोमरिज्म पे पढ़नी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।